ज़ारा यहाँ पे रो रही है, इसको क्या हो गया बेचारी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक न्यू व्लॉग में। कहते हैं आपको खुश आमदीद। क्यों मार रही हो बच्ची को, बेचारी को, मासूम सी तो बच्ची, आप मारे जा रही हो। पानी में आके बैठ जाती है, सारे कपड़े गिले कर लेगी, फिर ठंड लग जाती है। वो कह रही है मेरी मम्मा पानी में है तो मैं पानी में क्यों ना जाऊँ, इसलिए तो वो बैठी है यहाँ पर आकर। इसका टाइम नहीं है ना, जब बड़ी हो जाएगी फिर से बिठाऊंगी, फिर कहेगी मैंने नहीं बैठना। आज बहुत ही जबरदस्त धूप निकली हुई है, तेज धूप निकली हुई है। उठा इसको। ये जी ऐसे शरारतें करते हैं बच्चे, जब लगाएगी ना लपेड़े चपेड़े फिर पता चलेगा, मारेगी। इधर आजा। धूप अच्छी निकली हुई है, इसी चीज का फायदा उठाते हुए आपने पूरा सहनी धो डाला है। हाँ जी, बस ना बरामदा नहीं धोया क्योंकि वहाँ राशन पड़ा हुआ है ना, मैंने कहा अगर पानी जाएगा तो राशन खराब हो जाएगा, इसलिए वहाँ पे टाँके लगा देती हूँ। तो ये वाला सहन और बैर ना धो देती हूँ क्योंकि ना वो मुर्गे ने भी ठुलहाला कर इतना गंदा घर किया हुआ है, तो मैंने कहा साफ कर देती हूँ। ये जो है ना कम करते हैं मुर्गियों की वजह से ना जो है ना पूरा सहन क्या बरामदा क्या सारा खराब कर देती हैं। हाँ जी, अब वैसे भी सर्दियाँ खत्म होती जाएंगी माह रमज़ान के बाद, फिर जो है ना इनका फायदा नहीं है, फिर इनको गर्मी में रखना तो मेरे ख्याल जरूरी नहीं है, ये रखनी पड़ती हैं। वो तो अपनी मर्जी होती है, रखो या ना रखो, क्योंकि ना अभी औरतें भी आ रही है ना साथ साथ, फिर घर देखनी चाहिए। औरतें बैठी हैं घर में तो तभी नहीं, घर साफ नहीं रखती, फिर भी तो बंदे की बेइज्जती है ना, इसलिए मैंने कहा ये जगह साफ करके वहाँ टाँकी लगा देती है। फिजा बेटी कहती है बाबूजी मैंने वॉशरूम धोया है, अच्छी तरह से चेक करके बताएं कि सही धुला है कि नहीं धुला। लग तो बहुत प्यारा खूबसूरत रहा है, ठीक लग रहा है धोने में, तो मुझे लगता है काफी मेहनत की है इसने। कहाँ लेके जा रही है वॉशरूम, कहाँ जा रही थी लेकर? फिजा ने मेहनत तो बहुत की, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, बहुत साफ सुथरा हो गया, ऐसे लग रहा है आज पहला दिन है। फिजा बेटी ने लगी हुई है कल से ना बाथरूम साफ करने के लिए। फिजा बेटी कह रही थी मम्मा जी बाबा जब बाबा नहीं ना आएंगे तो वॉशरूम में किसी ने नहीं जाना। कौसर कहती हमने जो बाथरूम में जाना है हम किधर जाएंगे। फिर मैंने ये मशवरा दिया, मैं कहा जैसे बाथरूम में जाएंगे ना पानी डाल के ना वेपर लगा देना। तो कौसर कह रही थी ठीक है, ज़रा भी कहने लगी ठीक है। तो आज ना उसने आपको दिखाई दिया, देखो बाबा जी वॉशरूम सही धुला हुआ है या नहीं सही धुला हुआ है। सही बात है, चलें बहुत अच्छा काम किया हुआ है, अच्छी बात है, बच्चों को काम सिखाना चाहिए। प्यारी प्यारी मेमी है, कैसी हो, ठीक हो? दो यहाँ पे मौजूद है, पिंजरे के अंदर बांधा हुआ है क्योंकि ये शरारतें करती है ना, इसलिए भागती है इधर उधर, पिंजरे के अंदर बांध के रखा हुआ है। और साथ में इसलिए भी बांधा हुआ है ताकि शरारतें करके कहीं गुम ना हो जाए, कहीं दूर ना चले जाए। भाई शौकत सामने बैठे हैं, धूप लगवा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये सोच क्यों नहीं जा रही, क्या फायदा है? समझ में नहीं आ रहा कोई। आपने डॉक्टरों को नहीं बताया कि भाई ये सोच क्यों नहीं उतरती? दिखाया है, क्या कहते हैं? नाली की वजह से है। जब नाली यानी कि निकल जाएगी, जब आपके ये बाजू वाला फरचोला चल पड़ेगा फिर ये उतर जाएगी। हाँ, सोच सारी उतर जाएगी। बहुत ज्यादा सोच है, समझ नहीं आती, समझ से बाहर है मेरे भी। अब कब करवाए थे आपने डायलिसिस? ये जुमे दिन, जुमे दिन करवाए हैं, आज है इतवार, 2 दिन हो गए हैं और अभी तक जो है ना ये सोच ऐसे लग रही है कि जैसे डायलिसिस होते ही नहीं है। जी मंगल को फिर जाना पड़ेगा। ये तो फिर हफ्ते में 2 दिन आपको जाना ही पड़ा करेगा। 2 दिन पक्के हैं। चलो अल्लाह पाक आपको सेहत दे, क्या कर सकते हैं। कितने भी डॉक्टर वहाँ तेरे हैं ना, मैं यही दिखाता हूँ, उन्होंने कहा बेटा ये नाली की वजह से है। अच्छा, अल्लाह पाक सेहत दे आपको, तो दोस्ती दे, बस क्या करे बंदा। भैया बहन भी आ गई है। वालेकुम सलाम। सुगरा बहन नहीं नजर आ रही, वो अम्मी के पास गई हैं। यार ये कौन सा टाइम है अजाने देने का? सुबह हो गई है, फजर भी हो गई है, अब तो जोहर के तरफ जा रहा है टाइम, दिन के टाइम अजाने दे ही पड़ा है। ओ गया और मुर्गा दे वो रहा है, लाल वाला मुर्गा दे रहा है जो अम्मी के पास से लेके आई थी। हमारे उधर वाले मुर्गे हैं वो भी दिन में लगे पड़े रहते हैं। हाँ जी, बस इनका काम ही है, अजाने देते रहते हैं ये। चम्मी की तरफ गई है सुगरा बहन। हाँ जी, अपनी तबीयत का सुनाओ। हाँ जी, शुक्र अल्लाह पाक। आपकी तबीयत तो ठीक है, अल्लाह पाक का शुक्र है, सबको अल्लाह पाक ठीक रखे, लेकिन भाई शौकत की सोच क्यों नहीं जा रही? समझ नहीं आ रही, वो पता नहीं, उन्होंने कहा कि ये नालियाँ उतरेंगी तो फिर उतरेगी सोच, बताते नहीं अभी डॉक्टर से कुछ भी नहीं। वो टाइम है डॉक्टर का सुबह का, तो इन्हें मैंने कहा था चलेंगे सुबह डॉक्टर के पास। इन्होंने कहा पीर मंगल वाले दिन सुबह जाएंगे डायलिसिस वास्ते, फिर करवा लेंगे रिपोर्टें वगैरह और वो भी टेस्ट। भाईजान जब ये बाजू वाला फरचोला चलेगा जब देखी जाएगी, लेकिन अब वक्ती तौर पे जो आप, एक तो मसला ये है कि यहाँ पे एक वो जो लेडी डॉक्टर है ना गुर्दों वाली, उनको चेकअप करवाओ। आप ही है, उनको चेक करवाओ जी, वही होते हैं वहाँ पे। उधर भी वही होती है? वही होती है वो। अच्छा, कहते हैं कि वो बहुत अच्छी डॉक्टर है इधर की। वो वही होती है। वो क्या कहती है? वो कहती है इंशाल्लाह सेट हो जाएगा बेफिक्र। ये जब बाजू वाला चलेगा वो ठीक हो जाएगा। जी हाँ। क्या कह सकते हैं जी।
भाई साहब पहले ही चलानों ने जान नहीं छोड़ी हुई, ठीक है, और आप फिर मोटरसाइकिल के साथ कुछ कर रहे हो छेड़खानी, मारेगा आपका बाबा। इधर आ जाओ। ये जी मजे से सो रहा है, इधर धूप लगवा रहा है, काफी दिनों बाद धूप निकली है ना, इसलिए आप धूप लगवा रहे हो। सो नहीं रहा, सो रही है। अच्छा सो रही है। मैं भी जी सॉरी करता हूँ। मैं सॉरी करता हूँ जी, ये सॉरी थी, मुझे पता नहीं था, इसलिए जो है ना मैंने सोरा बोल दिया। सॉरी है ना। ये चाबी आपकी बाइक की है? जी हमारी बाइक की है। एक बार फिर मैं आपको सॉरी करता हूँ, क्योंकि आप सो रहे हैं, सो नहीं रही हैं जी, माजरत हो गई। नहीं नहीं सॉरी है, सो नहीं रहा। अब ठीक हो गया है? जी हाँ जी, लेटी हुई है, आराम फरमा रही है। आराम फरमा रही है, मैंने बोल दिया आराम फरमा रहा है। जी हाँ जी। भाई शौकत के लिए जी नाश्ता आ गया है। भाई साहब कहते हैं खाओ, भाई सिद्दीक नाश्ता आ गया है, अल्लाह नसीब करेगी। ये क्या चीज़ है भाईजान? दूध ही नजर आ रहा है मुझे तो। ये दलिया है जौ का। जौ का दलिया। दूध में इसको तैयार किया है या उबाइल किया है? तैयार किया है। तैयार किया है। चलें खाए, अल्लाह नसीब करे। आपके लग मज़े का रहा है। और आप ये इसमें चीनी तो नहीं डालते? नहीं नहीं, फीका होता है या गुड़ डालते हैं? गुड़ डालते हैं। भाई शौकत गलत जगह पे बैठा है, यहाँ पे मुर्गे बैठे हैं, कौवे वगैरह बैठे हैं। थोड़ा सा ना भाई शौकत हट के दरख्तों से जो है ना बैठा करें। अच्छा खाना वगैरह खाते हैं वैसे बैठे होते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं होता। जी जी। अम्मी जी आ गई हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी। वालेकुम सलाम बेटे, ठीक ठाक हो कर? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? तबीयत से ठीक है? हाँ जी। माशाल्लाह। अम्मी जी दूध लिए फिर रही है मेरे ख्याल, एक पाव। किसके लिए अम्मी जी दूध? चाय पकानी है। अच्छा चाय पकानी है। अम्मी के पास गई हुई थी? हाँ जी, अम्मी जान के पास गई हुई। क्या हाल है भाई, ठीक हो? अल्लाह का बड़ा करम है, अपना सुनाओ। ठीक हो? काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था मैंने, और भी काम करने होते हैं। एक ही दिन इतवार का मिलता है, क्योंकि इतवार वाले दिन छुट्टी का रखी है। मतलब जो लइये के काम है, नज़दीक के काम है, पास पास का काम है, वो तो मैंने करने, लेकिन दूर नहीं जा सकता। अच्छा। चलो एक दिन मैंने कहा फैमिली को भी देना चाहिए। हाँ जी, बहुत अच्छा करा, बहुत अच्छा लगा आप आए हमारे पास। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। आमीन। आपको बहुत याद कर रहे थे। आमीन। मेरे पास टाइम बहुत शार्ट है, क्योंकि मैंने जो है ना आपसे मुलाकात करनी थी, घर जाना है, नहाना धोना है, बाल साल देखें, दाढ़ी कितनी बड़ी हो रही है, मुझे भी नहीं बनवा सका, खत बनवाना है, बाल बड़े हुए हुए हैं। अच्छा। और आधा घंटे से ज़्यादा मुझे यहाँ पे हो गया आपको इंतज़ार करते हुए। आने में टाइम लग गया ना, वो रास्ते में ना बारिश वगैरह आई है ना, सब जगह कीचड़ हो रहा है। बहुत हालत खराब हुई। चिक्कड़ हो रहा है या कीचड़ हो रहा है? गारा हो रहा है, जो मर्जी। गारा गारा हो रहा है। गारा गारा हो रहा है। अम्मी अपना सुनाए। ठीक हो, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र ही होना चाहिए। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, आमीन। और अल्लाह पाक जिनकी माएँ सलामत हैं, जिंदा हैं, अल्लाह पाक उनको ता क़यामत तक अल्लाह पाक सलामत रखे। और जिनकी वालदैन माँ बाप दुनिया से गुजर गए हैं, मेरे परवरदिगार दुआ करता हूँ, बंदा गुनाहगार सा हूँ, आजिज़ सा बंदा हूँ, मेरे परवरदिगार हमारी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जो इस टाइम अपनी कब्र में आराम कर रही हैं हमारी माएँ, अल्लाह पाक उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें फरमा। आमीन आमीन। अम्मी जी चलें अंदर, तशरीफ ले चलें। रुकैया बहन को मैंने बोला है कि भाई मैं जा रहा हूँ। रुकैया बहन जो है नाराज़ हो गई है, कहती है दूध मंगवाया है स्पेशल, आप जा रहे हो, फिर फ़ायदा किया। मैंने कहा अच्छा चलो फिर चाय पी के जाता हूँ। बस अभी भी बन जाती है 2 मिनट में सिलेंडर पे। हाँ जी, लकड़ियाँ गिली थी, सिलेंडर यानी कि भाई काम आ जाता है जल्दी, यानी कि अगर देर यानी कि जल्दी का काम होता है ना। सिलेंडर का फ़ायदा गैस का इसलिए होता है कि इमरजेंसी कोई आपको पड़ जाए, घर में कोई चीज़ बनानी हो, पकानी हो, तो आप सिलेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लकड़ी को बालने में, जलाने में टाइम लग जाता है। ये क्या क्या लेकर आया है सरकार? माल्टे और अमरूद। अमरूद और पंजे लेकर आया है। हाँ जी। इनके जी आज फरमाइश है सूप बना कर दो बाबा जी। मैंने कहा ठीक है सरकार, आपको सूप बना के देते हैं। ज़ारा ये लो जी कुछ सामान आया है, ये पंजे आप धुलवा लें। अमरूद और ये माल्टे ये तो मेरे ख्याल हैदर के हैं, आप हैदर को दे दो, और पंजे को अच्छी तरह से धो लो। हाँ जी भाई, पंजों को अच्छे तरीके से धो रहे थे। ये अमरूद और माल्टे इधर के नहीं है, ये शुक्रिया बाजी ने मंगवाए। मतलब ये कि सब खा लेंगे ना? जी। माल्टा मैं अपने लिए लेके आया हूँ। माल्टे और अमरूद किसके लिए हैं? अमरूद मम्मा के लिए। आज इतवार है, बाल छोटे करवा, नुकरें देख कितने बड़े बड़ी हो रही हैं, और आगे फ्रंट देख कैसे तूने पफ बना रखी है। हाँ जी। हीरो बनने के चक्करों में जीरो लगती है। ये काला क्यों हुआ पड़ा है ये थली? भाई इसके पर ना ये जो चूल्हा है ना, ये वाला, ये ना कालिश वाली वो दे रहा है आग। तो अच्छा। ये तिल्ले ना काले रहते हैं, जब हम इधर रखते हैं ना तो ये सलफ पे कालिश लगती है। कुछ चीज रखो नीचे ताकि ये सलफ काली ना हो। हाँ जी भाई, रखते हैं। और ये जो पंजे आए हैं इनको अच्छी तरह से साफ कर लो, इनको जो ऊपर वाले छिलके वगैरह होते हैं उतारो। मैं आता हूँ, जो काम करने जा रहा हूँ मैं वो काम कर रहा हाँ हूँ। जी भाई, मैंने जैनब ने अभी आलू बाज रही है उधर चूल्हे पे। वो कहती पहले मैं अपने आलू की चाट बना लूँ, फिर ये पंजों का करेंगे। आप ही के घर पहुँचा हूँ, इसको करता हूँ बंद दरवाजे को, ताकि हवा से ये शोर ना करे। बंद अंदर से तो नहीं होता बंद। ये मेरे आने से कैसे अलर्ट हो गए हैं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? जी ठीक, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए मामा? मैं तो ठीक हूँ, अल्लाह का बड़ा करम है। सुनाओ, ठीक तबीयत कैसी है? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। चेहरे से तो नहीं लग रही तबीयत ठीक हो। बस वो जुकाम है ना, जुकाम नहीं जा रहा। सर्दी का मौसम, इस वजह से जुकाम वगैरह, बुखार? बुखार तो नहीं है, चेकअप करवाती रहेगी ना, बीपी हाई है ना बुखार है, बस ये जुकाम नहीं जा रहा। बस अल्लाह करेगा ये भी अभी ठीक भी हो मैंने जाएगा। नींबू वाला कावा बना के पिया, मैं धूप में बैठी हूँ, मैंने कहा चलो फिर कोई कुछ तबीयत सही। ठीक हुई है? हाँ जी, बस कोई पहले से तो बेहतर है। अगर तबीयत ठीक हुई है तो सही है, वरना एक कप और पियो बनाकर। हाँ जी भाई, बस आप पीते हैं चाय। और सुनाओ महविश? ठीक, शुक्र अल्लाह पाक। आप सुनाए मामा? मैं तो फिट फाट, मालिक का बड़ा करम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर्दी बड़ी हो रही है। सर्दी का तो पूछो ना, जो हवा चल रही है, सूरज भी निकल रहा है लेकिन हवा चल रही है, पता नहीं चला कि सूरज निकल रहा है या नहीं निकल रहा। सूरज निकला हुआ है लेकिन मजा नहीं है सूरज में। धूप लगती है लेकिन ठंडी हवा जो आके चेहरे को लग रही है, हाथों को लग रही है, पाँव को लग रही है, बालों को, कान को, सर को, यकीन करो बस ठंडी हवा ने जो है ना, बस सारी हाथों पे खुश्की कर रखी है। ये खुश्की का महीना है। जितना मतलब आपके वो लोशन वगैरह होता है या तेल वगैरह जिस्म पे लगाती है ना, वो सारा खुश्क हो जाता है क्योंकि खुश्की हो रही है हवा की वजह से। अल्लाह के शुक्र। आप सुनाओ, ठीक हो? तबीयत से ठीक है? काम का सुनाओ। काम बंद है, काम बंद हो गया है महीना थे के बैठेंगे बारिशों की वजह से। आपका तो महीना वैसे होगा क्योंकि भट्ठा बंद होगा। क्यों, ईंटें नहीं बन रही? हफ्ता आगे लगा गया वाला बिया, बारिशों की वजह से हफ्ता और आगे हो गया। चलो अल्लाह वारिस है। क्या हो गया, ज़ारा क्यों रो रही है? इसको चोट लग गई है सुबह सुबह। दिखा, खून तो नहीं निकला? ओए होए 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 होए। ये ज़ारा को कैसे, ये मतलब ये इतना काला काला इसके अंदर से खून जम गया है? वो ना यूसुफ तंग कर रहा था, जारा को कह रहा था मुझे बाहर लेके चलो सुबह से, तो वो बाहर ही फिर रहा था ना, तो मैंने कहा सुबह से बाहर ही फिर रहा है, जारा को फिर भी कह रहा है मुझे बाहर लेके चलो। जारा जो कुंडी खोलने लगी है तो वो कुंडी में हाथ आ गया। ज़ारा अभी भी दर्द कर रहा है ये? जी भाई, बहुत ज्यादा ना दर्द हो रहा है। अगर टीका लगवाना है सुन करने वाला तो बताओ, फिर मैं टीके का इंतज़ाम करवा दे। तो मतलब ये है कि हैदर के साथ जाके टीका लगवाओ या फिर इब्राहिम को बुला लो। ना अकड़ाहट हो रही है बहुत ज्यादा, जैसे अकड़ नहीं जाती मिली वैसे हो रहा है भाई। ओए खून ऊपर ही नजर आ रहा है, खून काला हो गया है। छाला बन गया है। साला छाला छाला छाला। अच्छा छाला अच्छा। बन गया। सुबह सुबह काफी चोट लग गई। अच्छा अल्लाह पाक खैर करेगा। अब जो मुकद्दर नसीब में था इसको कौन टाल सकता है। हाँ जी, जारा के नसीब में ये चोट लिखी हुई थी तो वो चोट जारा को मिलनी थी हर हीले। भट्ठे की हकदार गरीब बहन के पास पहुंचा हूं। काम जैसा कि आपको पता है बंद है, ये बेचारी बड़ी परेशान है। ये छोटी सी इसकी बच्ची है, कह रही है जिसका इलाज हो रहा है, बरनोला लगा हुआ है, लेकिन काम बंद होने की वजह से, काम जब चलता है तो बंदे को परेशानी नहीं होती। बारिश आई है, सारा पेड़ों के अंदर, मैदान के अंदर पानी हो गया है, जिसकी वजह से भट्ठे के मालिक ने काम भी बंद करवा दिया है। भट्ठे के मालिक का लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। जो ईंट बनी पड़ी थी सारी खराब हो गई है और लेबर को दे दी है छुट्टी कि भाई अभी काम नहीं करना, कभी भी बारिश दोबारा आ सकती है। जिसकी वजह से भट्ठे की जो गरीब फैमिली है, लेबर है, वो इंतहाई परेशान है क्योंकि ये और काम तो बेचारे कर नहीं सकते। जी हाँ, और काम हमें आता नहीं है ना, इसलिए ईंटें बनाते हैं, यही काम आता है हमें। आपकी बच्ची को क्या हुआ है बाजी? जी, इसकी छाती का मसला है, इसकी छाती खराब है। उन्होंने कहा इसका इलाज करवाए, हम इलाज नहीं करवा सकते क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, गरीब है, काम बंद हुआ है। क्या हाँ करें? जी, अल्लाह पाक आपकी मदद फरमाए। रब के आगे आपकी अपील रख दी है, इंशाल्लाह आपकी कोई मदद ज़रूर होगी, अल्लाह पाक मदद ज़रूर भेजेगा। अभी जी एक मैं फैमिली के पास पहुंचा हूं। ये बाजी हैं, ये इनके शोहर हैं। देखने में आपको बिल्कुल फिट फाट नज़र आ रहे हैं, तंदुरुस्त सेहतमंद नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनका एक मसला है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं भाई के यहाँ पर टक के निशान लगे हुए हैं। इस भाई के मैं आपको निशान दिखा रहा हूँ। इनका आंदरों का ऑपरेशन हुआ है, जिसकी वजह से ये कमा नहीं सकता, अपनी घर वाले की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकता, अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि हर औरत की ख्वाहिश होती है कि मेरा घर वाला मेरे लिए सूट लेकर आए, अच्छा खाना लेकर आए। हर औरत के अरमान होते हैं, दिल की ख्वाहिश होती है, लेकिन इस बेचारी बाजी के दिल के अरमान, दिल की ख्वाहिशें जो है ना पूरी नहीं हो सकी क्योंकि इसका शौहर कमा नहीं सकता, आंदरों का ऑपरेशन हो गया है, वज़न वाली चीज़ नहीं उठा सकता। और भट्ठे की लाइफ मजदूरी आपको पता है कितनी सख्त होती है। अल्लाह पाक इन फैमिली पे अपना करम फरमाए। बाजी क्या हुआ था? आंध्रा ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਪੱਟ ਚਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਜਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਛੋਟਾ ये बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾਗਾ। फिर घर का निज़ाम किस तरह चलता है? ਪੱਠੇ ਤੋਂ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਣੇ ਆ। अभी एक बहन के पास जी मैं पहुंचा हूं। ये बच्चा बेचारा रो रहा है, काम ना होने की वजह से घर में फाके पड़ गए हैं, घर के हालात बहुत ख़राब हो गए हैं और मुझे दुख हुआ है इस बाजी के बिस्तर देखकर। ये आप सामने देख सकती हैं,
ये बाजी के बिस्तर हैं जो धूप में रखे हुए हैं धूप लगवाने के लिए। बस क्या करें, यही बिस्तर है और तो ले नहीं सकते। छोटे छोटे बच्चे हैं ना, बिस्तर कहाँ से ले, फिर ये छोटा शाह कर देते, इसीलिए इन्हों को ना सूखे में डाल दो। अब बच्चा क्यों रो रहा है, इसको चुप कराओ ना बाजी। ये बच्चे को चुप सुबह से करवा रही हूँ, क्या करूँ, ये चुप भी नहीं हो रहा, कह रहा मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। तो आप अपने शोहर को भेजो, ले आए बाजार से कुछ। किधर है आपका शोहर? तो शोहर मेरा बेचारा क्या करे, काम के लिए तलाश में जाता तो है, पर कोई काम मिलेगा तो वो लेकर आएगा ना कुछ। ओए होए, अल्लाह पाक मदद फरमाए मेरा रब करीम। एक और जी घर पापा जी मैं पहुंचा हूँ। ये डिसेबल भाई हैं, तकरीबन अम्मा जी बता रही हैं कि इसकी उम्र 27 साल है और बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं माशाल्लाह से। 2 बेटे हैं ना आपके? जी 2 बेटे। बड़ा बड़ा बच्चा ये है और ये इस हालत में आप देख सकते हैं। मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि दुनिया कितनी दुखी है। जब आता हूँ तो पता चलता है कि इंसान कितनी दुखी है। ये देखिए, ये बेचारे के बाजू भाई के इसके, और माँ तो उस टाइम रोती होगी क्योंकि और बच्चे बेचारे सारे ठीक हैं और बड़ा बड़ा जो इसका सहारा बनना था वो बेचारा जो है डिसेबल। जो बेटियां उनके भी रिश्ते नहीं होते, रिश्तों के लिए इतनी परेशान है, बहुत परेशान है। आपकी कितनी बेटियां हैं? 6 बेटे हैं। 6 बेटियां हैं। जी 6 बेटियों की माँ है और परेशान बहुत ज़्यादा है, बेटियों की वजह से परेशान है। इसका परेशानी अलग से है बेचारे की क्योंकि अल्लाह लोग है। अलग से है। जी प्यार। बन मालिक दे काम है। बेटियां आपकी पढ़ी लिखी हैं माँ जी? जी दादा पढ़ी बैठे, पार्लर का काम ही सीखी बैठे, मशीन चलाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, हुनर आपने अपने बच्चों को सिखाया है, बहुत अच्छा किया आपने, क्योंकि बच्चों के पास हुनर होगा तो वो बच्चों के अल्लाह पाक जो है ना नसीब अच्छे करे, अच्छा हो जाए। बस अल्लाह नसीब ने करे, हर दी यही दे, हर कहीं पुत्र ने एक माँ जी आप व्हील चेयर का बोल रही हैं? व्हील चेयर का बोल रही हूँ, व्हील चेयर मिल जाए बेटे को। अच्छा, अल्लाह पाक ज़रूर मदद करेगा। व्हील चेयर की जी मैं अपील करता हूँ इस माँ जी को, इसके बेटे के लिए व्हील चेयर की अशद ज़रूरत है। कहना भी कोई नहीं माने था, नीचे लिटता रहे था। अच्छा जी। हाँ, रोज ही कपड़े खराब हो रहा तो फिर रोज ही धोने पड़े। फिर समझाया ना, बैठा रहा। अब बैठा रहे हुए ये सब दुआ करो। ये क्या कर रहा अम्मा? यूँ कुछ कर रहा है ये? क्या कह रहा अम्मा? ये कह रहा घास निकाल के ले। यूसुफ दुआ कर, दुआ दुआ, अल्लाह मदद करेगा। यूसुफ की अल्लाह पाक मदद करेगा। यूसुफ जी प्यारा है, बहुत प्यारा भाई है, डिसेबल है, ये इसी तरह बैठा रहता है। ये इसकी माँ है, दुखियारी माँ है बेचारी, नौजवान बेटे का दुख लेकर बैठी है, क्योंकि और जो बेटे हैं वो ठीक हैं माशाल्लाह से, सेहत याब हैं। माँ के बड़े अरमान होते हैं, जब औलाद नौजवान होती है ना, माँ की बड़ी ख्वाहिश होती है। इस माँ की ख्वाहिश थी कि ये बेटा मेरा ठीक होता, इसकी मैं सेरे बनाती, इसका वो दूल्हा बनाती और इसकी दुल्हन लेकर आती। बस ये दिल में अरमान इसके प्यारी माँ के रह गए हैं। अम्मा जी रोना नहीं है, रोती क्यों है अम्मा? बस दिल भर आता है, अरमानी होता है दिल। करने वाला मेरा कोई नहीं है क्या, बस इसके सिवा। एक छोटा तो वो भी पाल पूल के करा, वो भी बस दिहाड़ी मजदूरी करता है, कभी मिल जाती है कभी नहीं भी मिलती। ये सब दुआ कर रहा है जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। दुआ कर रहे हो? दुआ कर रहा। अम्मा आप भी दुआ करो। अच्छा वो पीछे से पकड़ा हुआ है ना, गिर ना जाए अम्मा, पकड़ के रखो एक हाथ से। अम्मा दुआ करो आप। घर जी मैं पहुंच गया था। सबसे पहले जो है मैंने 2-4 काम करने थे वो मैंने काम किए हैं। आज क्योंकि इतवार है, जो काम लोकल काम मैंने यहीं के करने थे अपने विलेज के, वो करने के बाद बाल बनवा के आया हूँ, कटिंग वगैरह करवा के आया हूँ, दाढ़ी वगैरह बनवाई है। फिर आके मैंने जो है कपड़े वगैरह चेंज किए, नहा धो के अब मैं फ्रेश हो गया हूँ। आज बच्चों की फरमाइश पे बन रहा है यखनी पंजों की। हाँ जी, बच्चे तो सूप कह रहे थे ना, आप कह रहे सूप की रेसिपी। सूप में और यखनी में क्या फ़र्क है मुझे ये बताएं? एक ही चीज़ है, सूप यखनी में कोई फ़र्क तो नहीं है? नहीं फर्क। बस ये है कि जो सूप है उसके अंदर मैं मटर वगैरह डालता, सब्जियां वगैरह डालता, छोटे छोटे बना के पीस, क्योंकि टाइम शार्ट था, मुझे देर हो गई, मैं जिधर गया था वहाँ से फिर काफ़ी लेट आया हूँ। हाँ जी, अब तो आपने यखनी का ही सोचा ना, लेकिन जो सूप होता है ना, सूप में कॉर्नफ्लावर वगैरह भी डलता है, कॉर्नफ्लावर, सिरका, चिली सॉस और सोया सॉस, ये सब कुछ डलता है। आप कहते हैं बस वो ना यखनी बना लेते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। बिल्कुल अच्छी तरह से पंजों को धो लिया है, साफ़ कर लिया है। इसके ऊपर के जो छिलक वगैरह होते हैं वो छिलक उतार लिए हैं बच्चों ने। मैं जब आया तो ये तैयार हुआ पड़ा था। हाँ जी, बच्चों ने कहा जी बाबा जी हमने पंजे वगैरह धो दिए हैं, सब सेटिंग वगैरह कर दी है, लेकिन हमें सूप आप पिलाएं बनाकर। लेकिन ये है कि मैं अब आपके साथ बैठ जाता हूँ, बस आप ये चीज़ें पूरी करके आप रखो, इसके ऊपर सीटी लगाओ, अल्लाह करेगा तैयार हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है मैंने काम भी जाना है। आपने तो
काम जाना है, लेकिन बच्चे कह रहे हैं बाबा जी हमने तो आपके हाथ का मेरा हाथ लग गया, ये देखो, ये देखो, ये हिला रहा हूँ। ये तो सब लगा रहे हैं हाथ, है सबके हाथ लगे हुए हैं। देखो कौसर, मैंने हाथ लगा दिया ना, बर्तन को हाथ ही लगाना था ना। हाथ लगाया ना, वो कहते हैं हमने हाथ मतलब बाबा जी के हाथ का ही पीना है, मतलब अच्छा, बना कर दूं सब चीजें मैं खुद डालूं? हाँ जी, वो कहते हैं आप ना बना कर दो, हम तब पियेंगे। वो कहते हैं मम्मा का हाथ का तो उन लोगों ने शायद नहीं पिया, आपके हाथ का उन लोगों ने पिया। मुझे बताया था हैदर ने, फिजा ने, जैनब ने, बाबा जी ना बहुत ही अच्छा मतलब सूप बनाते हैं।